फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरह वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुल ज़िब्ह व इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ित्ल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हाज़रीन मोहतरम, मौजूदा हालात में इस्लाम की खूबसूरत तस्वीरें पेश करना भी इस्लाम की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। हमारे जो भाई, चाहे वो इनफरादी तौर पर इस्लाम की खिदमत किसी लेवल पर कर रहे हों या इज्तिमाई तौर पर कहीं पर भी कर रहे हों, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये एक मुस्तकिल जंग है जिसमें हमारी तस्वीर बिगाड़ने की कोशिशें बहुत बड़े पैमाने पर हैं। दूसरी तरफ हमारी अपनी कोताहियाँ भी हैं, कमियाँ भी हैं कि हम अपने अच्छे पहलुओं को भी दुनिया के सामने नहीं पेश कर पाते हैं, जबकि कुछ गड़बड़ियाँ हमारे साथ लगी हुई हैं। तो जिस सतह पर अच्छाइयाँ होनी चाहिए थी वो मतलूबा अच्छाइयाँ हमसे गायब भी हैं, और जो हैं भी तो उसको भी हम पेश नहीं कर पा रहे हैं या बयान नहीं कर पाते हैं। उसकी वजूहात क्या क्या होती हैं और नहीं बताना है मुझे। आज मैं जिस पहलू को या जिस खूबसूरत पहलू को आपके सामने बयान करूंगा वो समझ लिए पिछले हफ्ते की गुफ्तगू का तसलसल और एक कड़ी होगी। पिछले हफ्ते मैंने अपने भाइयों के सिलसिले में कुछ बातें रखी थी। अपने गज़ा के भाई जिन्होंने 15 महीनों में जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो हमारी तारीख़ के गिने चुने 2-4 वाक़यात में से इस वक्त इसको करार दिया जाएगा। बिल्कुल साज़ो सामान की कमी, पूरी दुनिया से कोई मदद का न मिलना, पूरी दुनिया की ताकतें उसके साथ खड़ी होना, इन सब के बावजूद जब जंगबंदी होती है तो दुनिया देखती है कि वो किस तरीके से सामने आते हैं, और 15 महीनों की जंग के बावजूद कोई थकान नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई रोना पीटना नहीं है, कोई रोना धोना नहीं। इसकी वजूहात भी मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ रोना पीटना और रोना धोना क्यों नहीं होता है, उसके पीछे वजह क्या बनती है। आज मैं एक दूसरा पहलू आपके सामने, जो कि बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है ये, और हमारी तारीख़ इस तरह की तस्वीर से भरी हुई हैं। हमें नहीं मालूम तो अपने ऊपर मातम करना चाहिए, अपने सर पीटने चाहिए कि हमें इतनी तारीख़ रोशन रखने के बावजूद हमें नहीं पता है या हमें नहीं मालूम है। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़रिए से उस तरह की तस्वीर वक्तन फ़वक्तन दिखाता रहता है। मकसद ये होता है कि वो लोग जो धोखे में पड़े हुए हैं, नादानी में हैं, लाइल्मी में हैं, उनके सामने खुल करके ये बात आ जाए कि नहीं भाई असल मामला ये है। तो वक्तन फ़वक्तन इस तरह के वाक़यात सामने आते रहते हैं। इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूँ वो कैदियों के साथ, दुश्मन कैदियों के साथ हमारे हुस्न सलूक की एक तारीख़ है। दुश्मन अफराद, दुश्मन कैदियों के साथ जो हमने तारीख़ी तौर पर हुस्न सलूक किया है, जो उनके साथ रवैया अपनाया है, दुनिया की कोई कौम रत्ती बराबर भी उसके करीब नहीं पहुँच सकती है। और ये मामला क्यों मैं छेड़ रहा हूँ, मेरे यहाँ पर जो नौजवान साथी ख़ास तौर से, इनके लिए मैं एक तरीके से ये मवाद शेयर कर रहा हूँ कि न जाने कहाँ कहाँ जाना होगा आपको। कमाने के बहाने जाना होगा, पढ़ने के बहाने जाना होगा। कमाने के लिए जाएंगे वहाँ भी ये मौजूए बहस बनती हैं चीज़ें, पढ़ने के लिए जाएंगे तो और ज़्यादा वहाँ मौजूए बहस बनती हैं। कैंपसेस में इस पर खूब बातें होती हैं। तो अगर वहाँ पर मवाद नहीं रहेगा तो फिर झूठी खबरों का जो पूरा जाल फैलाया गया है, उन झूठी खबरों का शिकार होकर के आप भी अपने दीन से, अपने ईमान से बदजन होंगे कि ये जो दिखाया जा रहा है यही अगर इस्लाम है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो कैदियों के साथ, दुश्मन के जो कैदी हैं, ये एक नफ्सियात है जो कुरान मजीद ने बयान किया है। इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, कि दुनिया के बादशाहों का तरीक़ा ये है कि जब वो किसी दुश्मन मुल्क में दाखिल होते हैं तो वहाँ फ़साद बर्पा करते हैं, और वहाँ के जो बाइज़्ज़त लोग होते हैं उनको ज़लील और रुस्वा करते हैं। और ज़लील और रुस्वा करने का तरीक़ा क्या होता है, उसकी मिसाल देख लीजिए आप।
कि जो वक्त का बादशाह होगा अगर वो गिरफ्तार हो जाए तो उसको भूखा प्यासा तड़पा करके मारा जाएगा, और अगर उसको भूख लगेगी, पानी मांगेगा, खाना मांगेगा, तो उसके बेटों की गर्दन काट करके उसके सामने रख दी जाएगी। ये कोई ऐसी तारीख नहीं कोई पुरानी है जिसको हम जानते ना हो, ये तो हमें मालूम है ना, ये तो हमें पता है कि किसके बेटे को जो है जब उसको खाने का वक्त हुआ तो उसकी गर्दन जो है काट करके पेश की गई तश्तरी में। ये है दुश्मन का रवैया जो अपने कैदियों के साथ वो करता है। और वहाँ के जो अजीज़ तरीन आइज़्ज़त जो लोग होते हैं, इज़्ज़त वाले एहतराम वाले लोग होते हैं, उनके साथ ये रवैया अपनाया जाता है। और तो और देखना हो तो देखिए कि दुश्मन का कब्ज़ा होता है, जो उस वक्त का खलीफा होता है उसको गिरफ्तार करने के बाद उसको बोरे में बंद किया जाता है और उसके बाद उस पर घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं। ये भी मिसाल हमारे साथ मौजूद है हमारी तारीख में, कोई नई बात नहीं है। दुश्मनों ने क्या किया है। और फिर आइए इधर, किसी को पढ़ना हो पीछे मत जाइए। 9/11 के बाद जो हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, हमारे भाइयों को जहां ले जाया गया, चाहे वो अबू गरीब में रखा गया हो या गुआंतानामो बे में रखा गया हो, बताने के लिए वक्त कम पड़ जाएगा। यहाँ पर 2-4 मिसाल भी मैं देने लगूँ। आ जाएं इस मुल्क में, यहाँ पर हमारे जो कैदी रहे हैं उनको किस तरीके से टॉर्चर, किस तरीके से जलील और किस तरीके से रुसवा करने की कोशिश होती है। और मैंने मिसाल दी थी कि कुछ लोग जिनसे मैंने पूछा कि 14 दिन की जो इंट्रोगेशन होती है, ख़ास तौर पर उमूमन जब पहली अरेस्टिंग के बाद लोगों को ले जाया जाता है, जो टॉर्चर का सबसे ख़तरनाक मरहला होता है, तो उसमें हमें खाने के लिए इतना ही दिया गया जितना एक आदमी दिन में एक वक्त खाता है, वो 14 दिन में हमें दिया गया। यानी शायद एक लुकमा भी चबाने के लिए 14 या 42 अगर किया जाए, 42 वक्त का खाना, तो 42 लुकमा शायद हम एक टाइम नहीं खाते होंगे। अक्सरियत जो है वो 12-15 लुकमे में उसका पेट जो है वो काफ़ी हो जाता है। तो एक लुकमे के बराबर भी खाना नहीं दिया जाता है। ये बकिया और क्या रुस्वाकुन और ज़िल्लत आमेज़ हरकतें की जाती हैं, मैं उसको नहीं बयान कर सकता है। तो कैदियों के साथ एक तरफ दुश्मनों का ये रवैया और दूसरी तरफ हमारा क्या रवैया है, मैं मिसालें आपको देता चला जाता हूँ। और अपने नौजवान साथियों से कहूँगा कि सीना ठोक करके जहाँ जाइएगा बात होगी कहिएगा। बिल्कुल इस पर जो है शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ये अरे कहा जा रहा है, मौका दिया जा रहा है कि ज़ुबान खोलो यार, ये मौका दिया जा रहा है कि बोलो, बयान करो। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। खुशनसीबों को मौका मिलता है कि इस तरह की जगहों पर वो पहुँचें, उनके सामने कोई बात आए और ज़ुबान खोलने का मौका मिले और ज़ुबान खोल करके बताएं कि हकीकत क्या है। चलते हैं शुरू से। सबसे पहले कैदी जो मुसलमानों के बनते हैं वो जंग बद्र में बनते हैं। 70 के करीब इंतहा दर्जे के दुश्मन, जिन्होंने 13 साल रसूलुल्लाह को, मुसलमानों को न सिर्फ हर किस्म से सताया, हर किस्म से टॉर्चर किया, बल्कि उनको अपने घर छोड़ने पर भी मजबूर किया। यानी घर से जिन्होंने निकाल बाहर किया है। और तो और मदीना में जब पहुंच करके थोड़ा सा सुकून का सांस लिया है तो धमकी भरे खतूत आए कि घबराओ मत, हम वहाँ भी आ रहे हैं तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए। लेटर्स वहाँ से आते हैं। तो जिन्होंने 15 साल तकरीबन हर किस्म से जो है परेशान किया था, जब वो हत्थे चढ़ते हैं तो कितना इंतकामी अंदर से आग रही होगी, कितना जोश रहा होगा कि यार मिले हैं इन लोगों ने, 15 साल सताया है, घर से निकाला है, हमारी ख़वातीन को बेइज्जत किया है, बच्चों को मारा है, मौका मिला सबको खड़िया करके ज़बह कर देते हैं। नहीं, यही तो फ़र्क है, यही तो फ़र्क है हमारे और उसमें। और उसके बाद जब पकड़ करके ले जाते हैं मदीना में और तकसीम होते हैं, खाने का मामला है, जाहिर सी बात है। अरबों में रोटी की बड़ी कीमत होती है। आज भी इतना सब कुछ होने के बावजूद, ये सुनी हुई बात है, मेरी देखी हुई नहीं, कि अगर उनके पास रोटी होती है तो उसको नहीं फेंकेंगे, सारा खाना फेंक देंगे, लेकिन रोटी को बचा करके रख लेते हैं। ये वहाँ रहने वाले लोगों ने बताया है, उसके ज़रिए से बता रहा हूँ। रोटी की इतनी कीमत है। खजूर उनके यहाँ आम खाने वाली बात थी, कोई बड़ी बात नहीं है। चुनांचे जब कैदियों के खाने का मामला आया तो उनको ये रोटी देते थे खाने के लिए, खुद खजूर पर इक्तफा करते थे। यानी कम सतह का खाना खुद खा रहे थे और दुश्मन कैदियों को, बदतरीन किस्म के दुश्मन थे, उनको अच्छा खाने के लिए दे रहे थे। कैदियों में इत्तेफाक से आपके चचा हज़रत अब्बास भी थे। अब ये मत पूछिएगा कि वो कहाँ से आ गए थे, वो एक दूसरी चीज़ है। वो इस सीरत नबवी का एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मंसूबा है कि दुश्मन के बीच में अपने अफराद को कैसे रखा जाता है, ये समझने के लिए थोड़ा सा चाहिए कि कैसे ये खेल होता है, कैसे ये गेम होता है।
आम लोगों की बस की बात शायद नहीं हो। चुनांचे हज़रत अब्बास भी गिरफ्तार होकर आते हैं, बड़े महबूब चचा होते हैं रसूलुल्लाह के, हाथ बंधे हुए हैं पीछे, तो बंधे होने की वजह से तकलीफ़ हो रही है, कराह रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बाद बस इतना उसमें बता देता हूँ कि अपने चचा के साथ साथ तमाम कैदियों की रस्सियाँ ढीली करवा दी कि लोग सुकून से इत्मीनान से सो सकें, कोई तकलीफ़ और कोई परेशानी ना हो। और हदीस पास में कहा गया कि अहसिनु बिल उसारा, कि कैदियों के साथ एहसान का मामला करना, ये ताकीद थी रसूलुल्लाह की। अहसिनु बिल उसारा के अल्फाज इस तरह के आते हैं मिलते जुलते, कि अपने कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना। ये दुश्मनों के साथ पहली मिसाल मैंने आपको दी। आगे देखिए, एक बहुत बड़ा सरदार एक इलाके में था, वहाँ से पकड़ के आता है, सुमामा बिन उस्साल उस फर्द का नाम है, बड़ा जो है मजबूत किस्म था, पकड़ करके आया है, मस्जिद नबी के सुतूनों से उसको बात दिया गया, उसको खाना पीना भी दिया जा रहा है। 3 दिन तक उसको मस्जिद नबी में रखा गया। रसूलुल्लाह जब आते तब उसके सामने इस्लाम पेश करते, मना कर देता, फिर जो है पेश करते, मना कर। 3 दिन के बाद रसूलुल्लाह ने कहा अच्छा ऐसा इसको छोड़ दो, कुछ मत करो, छोड़ जाने दो इसको। वो वहाँ से छूट करके गया, मदीने के बाहर नहा धो करके गुस्ल करके वापस आए और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। कौन सी चीज़ 3 दिन में उसको मुतासिर की? किसने जो है बदला उसके दिल दिमाग को? तलवार ने, ताकत ने, क़ुव्वत ने, किसी लालच ने नहीं। इस्लाम के उस एहसान या इंसान शनासी और उसके इज़्ज़त और एहतराम का जो रवैया था उसने तब्दीली पर मजबूर किया और इतना मजबूत इस्लाम का सिपाही बना कि उसके बाद उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे इलाके से गल्ला मक्का वालों को जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए तो गल्ला बंद कर दूँ, हुक्का पानी बंद कर दूँ इन लोगों का। अल्लाह के रसूल ने नहीं, दुश्मन के साथ ये मामला है, हुक्का पानी बंद किया जा सकता था लेकिन बंद नहीं किया। आइए फिर पीछे आइए और आ जाइए। 20 की पूरी तारीख में जंप करके आ जाता हूँ, 15 मिनट में कितना बताएंगे आप। 2003-4 के पास का वाक़या है। अफ़गानिस्तान में बरतानिया की एक ख़ातून युआन रिडले जाती है क्या नाम है, एक चैनल की तरफ से रिपोर्टिंग के लिए, और नकाब पहन करके जाती है। जाहिर सी बात है वहाँ जीन्स टी शर्ट में मुमकिन नहीं था जाना, तो नकाब पहन करके वो उन इलाक़ों में गई। इत्तेफाक से तालिबान के लोगों ने उसको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, अरेस्ट किया तो उनको पता भी नहीं चला कि ये यानी कहाँ की है, किस जगह की है। नकाब पहने हुए थे और उसका वो लिहाज भी कर रहे थे। उसको पकड़ करके ले कर गए जहाँ भी ले जाना था। वो ख़ुद अपना बयान करती हैं मुसलमान होने के बाद कि वो मुझे ले करके जाते हैं एक जगह पर, जब वो बमबारी होती है तो वो मुझे अपने बचाने के अलावा मुझे बचाने की ज़्यादा फिक्र करते हुए नज़र आते हैं। और उसके बाद वो मुझे चारों तरफ से घेरे हुए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उनको इंग्लिश नहीं आ रही थी और मुझे पश्तो नहीं आ रही थी, ज़ुबान का मसला था। थोड़ी देर में मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे जान नहीं पा रही कि मैं क्या हूँ, तो मैंने जो है अपना निकाब उतार करके नीचे कर दिया और उन्होंने देखा कि ये खातून है तो 180 डिग्री पर घूम गए वो सब, यानी इस खातून पर निगाह न पड़े। ये पहला असर था जिसने उसको कबूल किया कि अगर दरिंदे हैं, वहशी हैं, तो एक औरत, हसीन और जमील औरत को पाया तो टूट पड़ना चाहिए, टूट पड़ना चाहिए। क्यों? चमरौटी या हिरौटी की मिलती नजर आती होंगी तो आंख तो नीचे नहीं आती होगी ना। वो हसीन और जमील खातून, लेकिन नौजवानों का वो भी एक ग्रुप है, निगाह फेर लिया किनारे। और उसके बाद एक खातून आई, उन्होंने उनकी तलाशी ली, किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया। खाने पीने का ये खुद बयान करती हैं कि मैं नफरत से उनके चेहरों पर थूक देती थी, लेकिन कोई रिएक्शन और कोई रद्दअमल नहीं आता था। और उनके रवैये, उनके एहसान का तरीक़ा और उनके जो है एहतराम के तरीक़े ने मुझे मुतासिर किया। और मैंने वहाँ इस्लाम नहीं कबूल किया। जब वहाँ से मुझे रिहाई मिल गई और अपने मुल्क में जब मैं पहुँच गई तो वहाँ जा कर के मैंने ऐलान किया ताकि कोई ये ना कह सके कि ज़बरदस्ती, दबाव, प्रेशर की वजह से जो है मुझे मुसलमान बना लिया गया। और उसके बाद उसने किताब लिखी और इस वक्त वो इस्लाम की मुबल्लिगा बनी हुई। कहाँ पर वो मुसलमान हुई? एक दुश्मन के कैद में रह करके, जिसको दुनिया सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप कहती है, वहाँ से जब वो निकल के आती हैं तो दुनिया क्या देखती है। हमारे पास ये ज़ुबान अल्लाह ने दी है ना, तो बयान करिए इसको कि हमारे लोग इस तरह की मिसालें पेश कर रहे हैं जिसको दुनिया क्या से क्या कह रही है, चीज़ें नहीं आ रही हैं।
और आखिरी जो इसमें वाक़या मैं आपके सामने जिसकी वजह से ये मौजूद छेड़ा है कि 1 हफ़्ता पहले की जो जंगबंदी में सबसे खूबसूरत मरहला जो आया है, वक्त आया, पूरी दुनिया ने देखा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस मौके पर कोई और चीज़ उनकी ना आ पाए। ये कैदियों की जो तस्वीर आई, हंसते मुस्कुराते हुए, सेहतमंद, जिनके साथ पूरे इस 15 महीने में उनके दरमियान रहते हुए कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया, जबकि उन्होंने कितना अपना नुकसान किया है बज़ाहिर दुनियावी एतबार से। 20,000 अपने बच्चों को जो है शहीद करवाया एक तरीके से, लेकिन उन कैदियों के साथ कभी भी अपना ज़ब्त नहीं तोड़ा कि चलो हमारे बच्चों को मार डाला है, 20,000 बच्चों को खड़ा करके भून दिया जाए और सबको ख़त्म कर दिया जाए। नहीं, वो नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मती है। दुनिया कुछ भी कहे, भूखे रह लेंगे, वो अपनी ख़वातीन को शहीद करवा देंगे, अपने बच्चों को शहीद करवा देंगे, घरों को तबाह करवा देंगे, लेकिन इस्लामी उसूल का मामला आएगा तो उससे कभी इनहराफ नहीं करेंगे। ये पहचान होती है, ये इस्लाम की इशाअत और इस्लाम की तबलीग होती है, जो अपने अमल के ज़रिए से पूरी दुनिया जो मुखालिफ है उसको दी जाती है। कैदियों के साथ उसने सुनो। दूसरी तरफ देखिए, वहीं पर जो हमारे कैदी छूट करके आए 90 की तादाद में, उनकी सेहत का मामला सिर्फ देख लीजिए, तस्वीर आपको समझ में आ जाएगा कि जब वो गए थे तो कैसे थे, वापस आए हैं तो कैसे। कैद खानों में डॉक्टरों को टॉर्चर कर करके मारा गया है। जो समाज की खिदमत करने वाले अफराद होते हैं उनको जो है मारा गया है, जो उमूमी तौर पर सबकी खिदमत किया करते हैं। ठीक है, हमास के नौजवान को मारते, पकड़ करके मारते, थोड़ी देर के लिए कहा जाता कि चलो यार, हाँ जंगजू थे, लड़ने वाले थे, इन्होंने मैदान जंग में हमारे फौजियों को मारा था, हमारे लोगों को जो है वो कत्ल किया था, तो ठीक है, इंतकाम में आकर के कत्ल कर दिया। थोड़ी देर के लिए उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई सोच सकता है, लेकिन बकिया और लोगों ने, सहाफ़ियों ने क्या किया था, ख़वातीन ने क्या किया था, नाबालिग बच्चों ने क्या किया था, जो छूट छूट कर आ रहे हैं। ये है फ़र्क उनमें और हमारे में। कुछ भी हो जाए, हमारी अपनी जो इस्लामी शनाख्त है उसको ख़राब नहीं होने देते। हमारे मातहत नौजवान लड़कियां रहीं, नौजवान ख़वातीन नहीं, बदतरीन दुश्मनों की रहीं। अब तक कोई एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। जितनी छूटे हैं, पहले फेज में छूटे थे 33 के करीब, तकरीबन साल भर पहले, और अभी जो 3 छूट करके गई हैं, 36 कैदी जो छूट करके गए हैं, कोई एक स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि हमारे साथ ज्यादती का मामला किया गया, हमारे साथ टॉर्चर का मामला किया, कोई नहीं कह सकता। बल्कि जो बयानात आए, और शुरू में 2-3 ने जब बयानात दिए तो पाबंदी लगा दी गई कि ये मीडिया के सामने ना आने पाए, और उन्होंने साफ कहा कि हमें खेलने के लिए जगह दिया करते थे, हमारे साथ बॉक्सिंग करते थे, हमारे साथ और दूसरे जो एंटरटेनमेंट के, कि जंग के असरात इनके ऊपर ना, ये डर और खौफ में ना रहें, हमारे जहनी जिस्मानी हर तरह के आराम और सुकून का हमारा ख्याल रखा गया। जब ये 2-4 बयानात आए तो बंद कर दिया गया कि भाई ये बयानात देने के लिए ना आ सकें सामने। क्यों? क्योंकि दुनिया के सामने, और ये भारतीय एक आध 2 मेजर हैं कि ये हमासी हैं, रेपिस्ट हैं, डाकू हैं, ये है वो है, और जब से ये मामला हुआ तब से मुंह बंद की, तब से एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। उनके भाई जो यहाँ पर बने फिरते हैं, उनसे बड़े जो है वो इस्लाम की दुश्मनी का इजहार करने के चक्कर में रहते हैं। तो एक वो हमारी तस्वीर है, एक इन दुश्मनों की तस्वीर है। हमारी तस्वीर के पीछे पूरी तारीख़ है और उनकी तस्वीर के सामने भी पूरी तारीख़ है। ये तस्वीर याद रखिए, दुनिया के सामने ही खोल करके बयान करिए, अपने लोगों को बताइए, अपने भाइयों को बताइए। बहुत सारे हमारे दरमियान में ऐसे लोग हैं जो दुश्मनों की बोलियां बोलते हैं या दुश्मनों जैसी सोच रखते हैं। उनके भी दिमागों को उस डिटर्जेंट से सफाई की ज़रूरत है, जो इस मामले में हमारे अपने भाइयों पर जो है इल्ज़ाम धरते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह ताला हमें भी, हम में से भी इस तरह की किसी को इस्लाम की तस्वीर पेश करने वाला बना दे, मुंतखब कर ले। इस बात की तमन्ना और आरजू करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।